तो इस रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे H1B वीजा पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के क्रैकडाउन की और इसके इंडियन आईटी इंडस्ट्री पर क्या कुछ असर पड़ेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि H1B के अलावा और कौन कौन से वीजा कैटेगरीज हैं जिनके जरिए भारत से अमेरिका में टैलेंट भेजा जाता है। सब कुछ डिटेल में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। भारत की आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री हमेशा H1B वीजा के लिए सुर्खियों में बनी रहती है। तो ये वीजा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इंडियन आईटी कंपनीज के इंजीनियर्स को यूएस में वर्क करने के लिए। हाल ही में यूएस गवर्नमेंट ने H1B वीजा पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे आईटी कंपनीज और उनके एम्प्लॉयज में काफी ज्यादा चिंता बढ़ गई है। सबसे पहले H1B वीजा को समझते हैं, ये आखिर होता क्या है। दरअसल ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है। इसके तहत आप स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन यानी कि किसी टेक्निकल या थ्योरेटिकल काम के लिए अमेरिका में काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीजा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, कोऑपरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स या फिर हाई प्रोफाइल फैशन मॉडल्स के लिए भी अप्लाई होता है। इंडियन आईटी कंपनीज H1B का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं अपने इंजीनियर्स को यूएस में भेजने के लिए। इसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है और उसे मैक्सिमम 3 साल और एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मिनिमम सैलरी लगभग $60,000 इसकी होती है। आपको बता दें H1B वीजा होल्डर्स अपने डिपेंडेंट्स को H4 वीजा के जरिए यूएस ला सकते हैं, यानी ये डिपेंडेंट स्पाउस और बच्चे हो सकते हैं। इसके अलावा L1 वीजा कैटेगरी भी इसमें आती है, जो कि कंपनीज को अपने एम्प्लॉयर को यूएस ऑफिसेज में ट्रांसफर करने की सुविधा देती है। इसके अलावा LA1 वीजा पर एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजर को ट्रांसफर करने के लिए है। इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 7 साल की होती है और रिकैप्चर टाइम भी इसका मिल सकता है। तो अब बात करते हैं L1 वीजा की। L1B वीजा प्रोफेशनल एम्प्लॉयज के लिए होता है जिनके पास कंपनी स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 5 साल की होती है, प्लस रिकैप्चर टाइम भी इसमें दिया जाता है। L1 वीजा होल्डर्स अपने डिपेंडेंट्स को L2 वीजा के जरिए यूएस बिल्कुल ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि H1B क्रैकडाउन का सबसे बड़ा असर इंडियन आईटी सेक्टर्स पर होगा, क्योंकि यही वीजा सबसे ज्यादा यूज होता है। लेकिन कंपनीज L1 और अदर वीजा कैटेगरीज के जरिए भी टैलेंट यूएस में भेज सकती है। तो अगर आप H1B वीजा या फिर L1 वीजा होल्डर हैं तो इन अपडेट्स को हमेशा ध्यान रखिए अपने फ्यूचर प्लानिंग के समय। ये रूल्स और पॉलिसीज इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स और उनके फैमिलीज पर सीधे सीधे असर डाल सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।